शुरुआत होती है 2 दिसंबर 2025 जब 2 दिन में 2 से 3 दिसंबर के बीच में 160 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है इंडिगो एयरलाइंस की और इनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 20% तक गिर जाता है। इससे भी बुरी हालत होती है इनके नेक्स्ट डे 4 दिसंबर को जब एक ही साथ 550 फ्लाइट्स कैंसिल होती है। रिजल्ट क्या होता है? इंडिगो एयरलाइंस के जो सीईओ हैं उनको खुद अगर माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस तो 5 दिसंबर को आता है जब एक ही साथ 1600 फ्लाइट्स कैंसिल होती है इंडिगो एयरलाइंस की। और इनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 3.5% तक आ जाता है। सीईओ को फिर से माफ़ी माँगनी पड़ी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तब तक मीडिया में हेडलाइंस बन चुकी थी और पूरे सोशल मीडिया पर हैशटैग इंडिगो कैंसल ट्रैकिंग ट्रेंड कर चुका था। उसके बाद 6 दिसंबर को 800 फ्लाइट्स और 7 दिसंबर को 650 फ्लाइट्स और कैंसिल होती हैं। इसके चलते गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स के ऊपर फेयर कैप लगाना चालू करा। रेलवेज ने इमरजेंसी कोचेस लगाने चालू करे। हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि लोगों को एयरपोर्ट्स की फ्लोर्स पर सोना पड़ा था और लोगों ने बहुत बुरी तरीके से अपनी नाराजगी भी जताई थी। इसके चलते एयरलाइंस के सीईओ को शोकेस नोटिस भेजा गया था। 1 से 7 दिसंबर के बीच में टोटल 5,86,705 पीएनआर कैंसिल करे गए, जिसका टोटल रिफंड बनता है 569 करोड़। सीरियसली गाइस, 569 करोड़ इसका टोटल रिफंड बनता है। और 21 नवंबर से देखा जाए तो फिर 9,55,000 के करीब पीएनआर कैंसिल हुए थे। इसका टोटल रिफंड बनता है 827 करोड़। मैनेजमेंट इतनी खराब हुई थी कि सिर्फ 4,500 बैग्स डिलीवर करे गए थे कस्टमर्स को 9,000 बैग में से। तब पब्लिक की कंप्लेंट आनी चालू हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इतना बुरा हाल होता है कि इंडिगो के ऊपर एक स्लोगन तैयार होता है, डाउन डाउन इंडिगो। लोग अपने लगेज तक नहीं निकाल पा रहे थे और स्टाफ उन्हें कुछ बता भी नहीं रहा था। अगर किसी से कुछ पूछते तो फिर वो कह रहा था कि 7 घंटों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। इस क्राइसिस का रीजन ये बताया गया कि डीजीसीए ने नवंबर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस जारी करे थे, जिसके दौरान वीकली रेस्ट 36 आवर्स से बढ़ाकर 48 आवर्स तक कर दिया गया था और पायलट सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग्स पर वीक कर सकते थे, जो कि पहले 6 था। यहाँ तक कि इंडिगो के ड्यूटी टाइम्स में भी चेंजिंग करे गए थे। इंडिगो की एक और प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पायलट्स की हायरिंग तक बंद कर दी थी और एक नॉन पोचिंग एग्रीमेंट बनाया था। इस कारण जरूरत से 65 कैप्टन की कमी पड़ गई थी। टोटल नीड थी 2,422 कैप्टन की, लेकिन टोटल अवेलेबल थे 2,357 कैप्टन। पायलट्स ने ये तक कहा कि उन्होंने ये वार्निंग पहले ही मैनेजमेंट को दे दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। 5 दिसंबर को डीजीसीए को कुछ रूल्स टेम्पररी रोकने पड़े, लेकिन इसमें भी क्रू को 48 घंटे वीकली देना था, इसलिए कैंसिलेशन चालू रहे। और दूसरी तरफ एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के बीच में हुई अनबन की वजह से टेंशन और बढ़ गई और फिर सरकारों के बयान आने चालू हुए। एविएशन मिनिस्टर केआर नायडू ने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा कि यहाँ पर इंडिगो की प्लानिंग ही खराब थी और सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इसी दौरान टिकट्स की प्राइस 2 to 3x ज्यादा हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने फेयर कैप रोकने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पर डीजीसीए ने सबको फटकार लगाई कि एफडीटीएल रूल सबको सीरियसली फॉलो करना होगा। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने डिबेट चालू कर दी थी। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक की कह दिया था कि ये मोदी जी के मोनोपोली मॉडल का एक नतीजा है। इन चीजों की वजह से सरकार ने ऑल फीस वेव कर दी थी। एयरलाइंस ने खाने पीने का खर्चा उठाया और अप्रोक्स 2,500 होटल रूम्स बुक करे थे। इनके सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने अपना आश्वासन दिया कि हम सब ठीक कर देंगे और उन्होंने ये तक आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुल 610 करोड़ रिफंड ये जा चुके हैं और आधे से ज्यादा बैग ट्रैवलर्स को वापस मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो 75% तक बढ़ चुका है, जो कि एक टाइम पर 3.5% तक गिर चुका था। इनकी मार्केट कैप को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इनके स्टॉक्स 9 to 10% तक गिर चुके थे और मार्केट कैप में से टोटल $4.8 बिलियन वाइप आउट हो चुके थे। पास्ट में इंडिगो की कुछ कंट्रोवर्सीज की बात करें तो एक बात सामने निकल कर आती है। एक वायरल ओपन लेटर था जो पायलट ने मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइजेस और अनहेल्दी वर्क कल्चर के एलिगेशंस लगाए थे। पायलट्स की जो हायरिंग थी वो फ्रीज कर दी गई थी। नॉन पोचिंग डील्स और पे फ्रीज की वजह से लो मोरल चल रहा था। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।